Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Dear viewers, our today's guest is a stalwart of Indian television. This distinguished actor has left a mark with his performance in beloved shows like ये रिश्ता क्या कहलाता है, वागले की दुनिया, बड़े अच्छे लगते हैं, मन अति सुंदर, छोटी सरदारनी, एक चुटकी सिंदूर की, एक कुड़ी पंजाब दी, ये है चट्टान, etc. With a career that spans over many years, he has demonstrated a versatile acting art across different TV genres, earning a special place in the audience hearts with his compelling screen presence. So let's welcome our today's guest, Shashi Sharma ji. Sir, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया आपका कि आप मुझे अपने इस हिलरी टाइम्स में मौका दे रहे हैं। आपसे बात करने का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जो भी मुझसे पूछेंगे मैं बिल्कुल अपनी आप बीती आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल सर, हमें भी बहुत प्राउड फील हो रहा है आपसे बात करते हुए। सर सेम थैंक यू सर, आप एक एक्टर हैं और आमतौर पर लोगों को एक्टर के बारे में कई बार एक्टर से ज़्यादा जानकारी होती है और लोग दिलचस्पी भी लेते हैं एक्टर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में, एक्टिंग लाइफ के बारे में। तो आप मुझे ये बताइए कि सिंस यू आर एन एक्टर एंड कि ऐसी कुछ अनकही बातें जो आपको लगता है कि शायद जो है पब्लिक उसके बारे में नहीं जानती है ना के बराबर, और आप कहना भी चाहते हैं। देखिए, मैं एक्टर तो मुझे शुरू से था। जब से मैं मतलब यंग हुआ मुझे लगा कि मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी जिंदगी एक नाटक से शुरू की थी। तो मैंने रंगमंच बहुत किया। मैंने हिंदी थिएटर किया, मैंने पंजाबी थिएटर किया, बिकॉज आई एम पंजाबी। और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर था। उसके बावजूद भी मुझे मेरे सीनियर से मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती थी काम करने के लिए। मैं उनको बोल देता था कि उनको पता था कि ये एक्टर है। और हमारे इनकम टैक्स में हमारा एक था इनकम टैक्स स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब। और मैं ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ में कल्चरल सेक्रेटरी का इलेक्शन जीतता आया। और मैं अपनी टीम को, दिल्ली इनकम टैक्स टीम को, पूरी ऑल इंडिया में लेके जाता था। वहाँ हमारे शॉर्ट प्लेज होते थे, ग्रुप डांस होते थे, म्यूजिकल, वोकल, फोक सॉन्ग्स वगैरह, फोक डांस, पूरी इवेंट्स होते थे। उसको मैं ऑर्गेनाइज करता था। और उससे धीरे धीरे फिर मेरे को दिल्ली दूरदर्शन में मैंने अपना ऑडिशन दिया। पहले ऑडियो हुआ, फिर कैमरा ऑडिशन हुआ। तो मैं वहाँ भी पास हो गया। मुझे B+ का मेरा ग्रेड है एज ऑन डेट दूरदर्शन में। बट अब तो दूरदर्शन में कुछ इन हाउस प्रोडक्शन बंद हो गई हैं। मैंने काफ़ी इन हाउस प्रोडक्शन की हैं। और एज एन एक्टर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप कहें तो मैं अभी बोलूँ या बाद में बोलूँ, क्योंकि जो आने वाले युवा हैं वो सोचते हैं कि चलो जी हमारी शक्ल सूरत अच्छी है, चलो अपना पंजाब से या इंडिया के किसी भी कोने से, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपने आंखों से देखा है, उनसे बात की है। वो अपने घर की जमीन पंजाब में बेच के मुंबई आ गए। क्योंकि मुंबई में तो मगर सैकड़ों लोग हर रोज उतरते हैं वहाँ, बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन। वो आए और मुझे बाई चांस मिल गए। मैं वहां से दिल्ली आ रहा था, तो मुझे मिले, कह रहा सर आपको तो टीवी में देखा हुआ है। मैं कहा हाँ हाँ मैं काम करता हूँ। तो उन्होंने आप बीती सुनाई जी, हम आए थे आज 10 दिन हो गए, अब हम वापस पंजाब जा रहे हैं, काम नहीं मिला हमें। वो मैं कहा ऐसा दोस्त देखो, एक्टर बनना बहुत मुश्किल है।
एक ऑफिसर बनना आसान है, आप एग्जाम पास कर लेंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे या आईएफएस बन जाएंगे। बट एक्टिंग के लिए जो उनका टैलेंट है ना, वो हर एक आईएएस को कुछ लोग जानते होंगे या कोई एक स्टेट जानता होगा, लेकिन एक एक्टर को पूरा वर्ल्ड जानता है। जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, बिग बी, उनको पूरा वर्ल्ड जानता है। तो एक्टर की पहचान बहुत अच्छी भी हो जाती है, नहीं भी होती। बट मैंने कहा कि अगर आपको एक्टिंग करनी है, बॉम्बे में आए हो, तो आप पहले को सीखो, एटलीस्ट थिएटर करो, कोई वर्कशॉप करो, कोई एक्टिंग कोर्स करो। तो ऐसे मत आओ, क्योंकि कैमरे को फेस करना कोई आसान बात नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा, हमने तो अपनी जिंदगी काट ली है, जो बाकी की बची है वो बोनस चल रही है। और मैं अभी भी कहूंगा कि जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, पहले तो जो किड्स हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि वो अपनी स्कूल की स्टडी को मिस ना करें। ठीक है, शूटिंग करें, पर स्टडी को कंप्लीट करें, एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। बिकॉज क्योंकि ये अनसर्टेन है। आप देखते होंगे अच्छे अच्छे फिल्म स्टार हैं, उनके बेटे बेचारे कहीं काम नहीं मिल रहा उनको। वो तो बहुत, मतलब इतना उनका बैकअप इतना अच्छा है, तब भी काम नहीं मिल रहा। और हमारे जैसे लोग जो जाके वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो इसीलिए स्टडी इज मस्ट। आजकल जितने भी अच्छे एक्टर आ रहे हैं, वो सब मतलब पढ़े लिखे हैं। किसी ने बीटेक किया हुआ है, किसी ने बीएससी करके। इसीलिए ग्रेजुएशन इज मस्ट। बिकॉज अगर आपको वहाँ काम नहीं मिलता, तो एटलीस्ट आप जॉब तो कर सकते हैं। तो इसीलिए एक्टर बनिए, बट साथ स्टडी अपनी कंप्लीट रखिए और इसको सीखिए। सीधा कैमरा फेस करना आसान काम नहीं है। हर कोई रातों रात शाहरुख खान नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि मेरी जो युवा लोग हैं, वो एक्टिंग सीखें, नहीं तो थिएटर करें। थिएटर करने से आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, डायलॉग्स बोलने में आएगा। कैमरा, सिर्फ वहाँ कैमरा फेस कर रहा है ना, बाकी लाइंस तो वही बोलनी जो थिएटर में बोलते हैं हम। तो मैं यही कहूंगा कि आओ एक्टर बनो, अच्छी लाइन है, क्लिक करके तो आपके बल्ले बल्ले, नहीं तो बैक टू दी पवेलियन। तो ये मेरी आप बीती है। ये बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन में हमारे से उन दो लड़कों से मेरी बात हुई थी। तो फाइनली अब चले गए होंगे वापस साइड, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो हमने बहुत स्ट्रगल किया, थिएटर से उठे, फिर सब जॉब करते थे उधर, नाटक करना, रिहर्सल करनी, वो करना। फिर फाइनली मैं 2014 में आई शिफ्ट टू मुंबई। पहले मैं अप एंड डाउन करता था, फिर मैं शिफ्ट हो गया मुंबई। जी, और बताएं। सर, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को छेड़ा है। आपने कहा, और अच्छी बात है, आपने कहा कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करके वो मुंबई आए या फिल्मों के सपने देखें। सर, चाइल्ड लेबर की हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि टीवी और फिल्म इंडस्ट्री ही है जहाँ पे चाइल्ड लेबर एक तरीके से ऑफिशियली होता है। ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स हैं जिसमें बच्चों के जो पढ़ाई है उसको इग्नोर किया जाता है फोर्सिबली, उनके एग्जाम्स को छुड़ा दिया जाता है, और वो, चाहे वो पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप इसको, इस इशू को कैसे देखते हैं? क्या आपकी राय है? देखिए, मैं फिर दोबारा यही कहूंगा कि इसमें पेरेंट्स की, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पेरेंट्स भी फोर्सफुली हम्म। बच्चों को लेके आते हम्म। हैं। और बच्चों के साथ साथ जो उनकी मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, उनके जो पेरेंट्स आते हैं ना, हम्म। वो ही कहते हैं यार सर, मुझे भी, मैं बेटे के साथ आया हूं, मुझे भी एक मौका दे दो एक्टिंग करने का। या हम्म। माँ आएगी तो मैं भी इसके साथ आई हूँ, 8 घंटे या 12 घंटे की शिफ्ट में बैठूंगी, तो मैं भी हम्म। एक्टिंग कर लूंगी। हम्म। बट ये, मैं कहूंगा, अभी भी कह रहा हूँ कि बहुत गलत चीज है। बच्चे को फोर्सफुली काम नहीं करवाएं। हम्म। बच्चा अगर काम करना चाहता है उसे कराएं, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर हर एज ग्रुप का करेक्टर है। हम्म। जो बच्चा इन्फेंट, जो बच्चा छोटा बच्चा पैदा होगा, उसका भी करेक्टर निकलता है। हम्म। कई बार हमें एक्चुअल बच्चे भी लेने पड़ते हैं शूट में, हम्म। कई बार डमी ले लेते हैं हम लोग। हम्म। बट जब एक्चुअल चाहिए चाहिए हमें, हम्म। डमी भी चलते हैं, बट हम्म। शुरू में उसका क्लोथ काटने के लिए तो एक्चुअल रियल बच्चा चाहिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो। हम्म। तो कई बच्चे बेचारे बहुत ज्यादा फेडअप हो जाते हैं, बिकॉज शिफ्ट अगर 8 घंटे की है, हम्म। वो शिफ्ट 12 घंटे में चली जाती है, 16 घंटे में चली जाती है। हम्म। वो बच्चा बेचारा रात को, मतलब मैंने लिटरली देखा अपने कई सीरियल में जहाँ बच्चे हमारे साथ काम करते हैं, वो बेचारे सो जाते हैं। हम्म। उनको उठाते हैं कि चलो भाई तुम्हारा शॉट आ गया है। हम्म। कई बार वो मना करते हैं, नहीं नहीं मम्मी या पापा, बस मैं नहीं करूंगा। हम्म। अब पेरेंट्स की गलती है, पर मैं फिर भी कहूंगा उन पेरेंट्स को कि ठीक है, बच्चा अगर एक्टर बनना चाहता है, बनाए उसको। कोशिश करेंगे जब समर वेकेशन हो या विंटर वेकेशन हो या कोई और ब्रेक आए, उसमें उसको हम्म। काम करवाएं।
बिकॉज बच्चा रात भर काम करेगा, सुबह फिर अर्ली आवर्स में उसको अपने स्कूल में जाना पड़ेगा, और स्कूल में जाकर फिर वही फ्रेश परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अपनी स्टडी की। हम्म तो बच्चे को बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। लेकिन बिना बच्चे के इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी, क्योंकि उनको भी हर एज ग्रुप के बच्चे चाहिए चाहिए। हम्म तो यह है कि बच्चे को स्टडी करना बहुत हम्म जरूरी, बीच में हम्म नहीं छोड़ना चाहिए। हम्म ये है ना, इसमें इसमें पेरेंट्स की गलती है हम्म बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल, स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। सर मोर आप, इम्पोर्टेंट। यस, आप इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुके हैं, और सर ऐसा देखा गया है कि इनकम टैक्स वाले लोगों से डरते हैं, या तो दूरी बनाएंगे या चाहेंगे भाई बना करके रखो, पता नहीं कब काम पड़ जाए। तो आप चूंकि यू हैव बीन अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो मेरा जो क्वेश्चन है, जो आपने वैसे तो बताया है, थोड़ा और आप इसको डिटेल में बताइए कि हाउ डिफिकल्ट और इजी वाज इट टू वर्क इन द एक्टिंग इंडस्ट्री while डूइंग ए गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि लिमिटेशंस भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते, हम्म कोई ऐसी एड नहीं कर सकते, कोई ऐसी कंपेनिंग नहीं कर सकते। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा हूँ, सॉरी, अपना गवर्नमेंट जॉब में एक सेक्शन है सीसीएस रूल 6। हम्म सीसीएस रूल 6 हम्म वो क्लियरली बोलता है कि अगर आप फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट कल्चर हम्म के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम्म प्रमोशन ऑफ आर्ट, हम्म मैं मेरे वर्ड सुनिए, प्रमोशन ऑफ आर्ट, सीसीएस रूल 6 है वो। हम्म मैंने पढ़ा था वो, मुझे भी किसी ने कहा था, मैंने रूल पढ़ा, मैंने अपने ऑफिस से परमिशन मांगी इन राइटिंग, हम्म विजिलेंस से, कि मैं एज एन एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे फिल्मों में मुझे रोल मिल रहे हैं, हम्म तो मुझे परमिशन दे दी जाए। फिर उन्होंने मुझे लिख के दिया था राइटिंग में कि एज पर रूल सीसीएस 6 हम्म फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, हम्म अगर आप कर रहे हैं तो नो नीड ऑफ टेकिंग एनी परमिशन। बट अगर आप वहां से कुछ चार्ज करते हैं, हम्म वो आप इनकम में दिखाना होगा, दैट इज टैक्सेबल। हम्म तो मैं जहां से मुझे इनकम मिली मैंने टैक्स दिया, हम्म तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि मैं मतलब बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि मैंने एक्टिंग के साथ साथ अपने डिपार्टमेंट का, अपनी सीट से किसी भी सीनियर ऑफिसर का मैंने नाम, मतलब बदनाम नहीं होने दिया। मतलब हम्म उनको कोई शिकायत नहीं आई, बदनाम मेरा मतलब, उनको कोई मेरे से शिकायत नहीं मिली, चाहे मैं सैटरडे संडे ऑफिस जाके अपना एक्स्ट्रा आवर्स में काम करता था। हम्म बिकॉज मैं उन वो मुझे लिबर्टी देते थे एक्टिंग करने के लिए। हम्म तो मेरा फर्ज बनता था कि जो उन्होंने मुझे काम दिया हुआ वो मैं लेट आवर्स में बैठूं या अर्ली आवर्स में ऑफिस जाऊं, हम्म या सैटरडे संडे, क्योंकि अपने रूम की चाबी हमारे पास होती है, अपना रूम खोलो, अपना काम करो और चले। हम्म तो इसलिए मेरे को तो डिफिकल्टी नहीं मिली, और मेरे को जितने मेरे सीनियर्स मिले हम्म मेरी लाइफ में, थिएटर से लेकर और फिल्म इंडस्ट्री तक, हम्म उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, हम्म और मैंने भी उनका रिगार्ड किया, और उन्होंने जो भी काम दिया हम्म उसको मैंने राइट टाइम पे काम करके दिया। हम्म इसलिए मेरी ये दोनों चीज़ें पैरेलल चली। और हम्म हाँ, थोड़ा बहुत कहीं पर कोई इमरजेंसी आ जाती थी, जैसे हम इन्वेस्टिगेशन में थे, उसमें रेड वगैरह की ड्यूटी लगती थी, हम्म तो उसमें होता था फिर जो, बिकॉज नौकरी इज नौकरी, हम्म उस मामले में मैं ड्यूटी को पहला प्रेफरेंस देता था। हम्म बिकॉज मेरी मेन तो मेरी जॉब है ना, हम्म एक्टिंग तो सेकेंडरी है। हम्म तो मैं अपनी जॉब को पहले प्रेफरेंस देता था कि मेरी जॉब का काम मेरा पहले होना चाहिए, एक्टिंग मैं 2 दिन के बाद भी कर सकता हूँ। हम्म इसीलिए मैं अपने दोनों चीज़ों को बहुत नाप तोल के रखा, और ढंग से काम किया, और एज एन डेट आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे मेरे किसी ऑफिसर को मेरे खिलाफ अभी भी कोई शिकायत नहीं है, और वो नौकरी में था तब भी नहीं। हम्म अभी मैं जाता हूँ डिपार्टमेंट में, आज भी मुझे मेरे ऑफिसर्स मिलते हैं तो बहुत रिस्पेक्टफुली, और मैं भी उनका रिगार्ड करता हूँ, वो भी बहुत हम्म रिस्पेक्टफुली मेरे से बातचीत करते हैं, पूछते हैं, और दे फील वेरी प्राउड कि हम्म हमारे दिल्ली इनकम टैक्स में एक शशि शर्मा है जो मुंबई में जाके भी काम कर रहे हैं। हम्म। वाकई सर, आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही नहीं बल्कि एक्टिंग से आपने भारत का भी नाम ऊंचा किया है। सर एक टॉपिक है जिस पर आपने, यू प्लेड एक्चुअली एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सीरियल महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे। तो ये जो महानायक है, हम सब उनको महानायक ही मानते हैं, और ये बिल्कुल ठीक। अपने आप में एक डिबेटेबल कैरेक्टर, मैं इसलिए कहूँगा कि इनको ले करके हमारे भारत में बड़े सारे गुट बने हुए हैं, लोगों के पक्ष विपक्ष में बोलते रहते हैं। तो आप इनको ले करके हाउ मच वर यू अवेयर ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या जब आप रोल प्ले कर रहे होंगे
बहुत सारे कुछ उनकी पॉलिसीज या कुछ बातें आई होंगी। तो हाउ मच डू यू एग्री विथ हिम? देखिए, उनको तो मैं सलाम करता हूँ, अम्बेडकर साहब को। हम्म। मतलब उन्होंने हमारा संविधान अ, लागू अच्छा। किया और किया, उसको लिखा, बहुत किया। और वो रियली डिजर्व करते हैं। और जो हम्म। मैंने इनके सीरियल में काम किया, और वो जो कहानी है बिल्कुल रियल कहानी है। हम्म। मतलब जो लिखने राइटर हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हम्म। और खैर, मैंने जो पिक्चर किया उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं आया, बिकॉज मैं बालाजी का बॉस बना था। हम्म। जो भीमराव अंबेडकर के भाई हैं, हम्म। उनका मैं बॉस बनता हूँ। हम्म। मेरे वो थे, वो मेरा उनके साथ था, तो उसमें कोई ऐसा नहीं था। हम्म। बट आई रिगार्ड अंबेडकर साहब। और ये सीरियल बहुत ही अच्छा, और हम्म। काफी टाइम से चल रहा सीरियल, और इसकी टीआरपी भी एज ऑन डेट बहुत अच्छी है। हम्म। और इसकी मीटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, और डायरेक्टर साहब और पूरी टीम हम्म। बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं जितने दिन भी काम किया वहां पर उनके साथ, हम्म। बहुत अच्छा लगा मेरे हम्म। सर, आमतौर पर जब ऐसे सीरियल्स या फिल्म्स बनते हैं, सिर्फ उसकी चर्चा भी होती है, तो कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसको ले करके थोड़े कॉन्शस हो जाते हैं, बातें होने लगती हैं, कई बार विरोध में, कई बार समर्थन में। तो आप लोगों को कोई ऐसा जोल्ट या कुछ समथिंग एल्स एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म। और बिल्कुल नहीं हुआ। हम्म। बहुत स्मूथली हमारा काम चल रहा था। हम्म। फिल्म सिटी में भी हमने शूट किया, आउटडोर शूट भी किया। हम्म। और इधर मालवानी में स्टूडियो में भी शूट किया हमने। हम्म। तो मड में भी शूट किया। हम्म। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई हमें कहीं भी। वाकई थैंक यू सर, आपने सीरियल के थ्रू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे पर्सनैलिटी को लोगों के सामने आप लोग लेकर के आए। सर, आप हों और वागले की दुनिया की बात ना हो, वन ऑफ इंडिया सुपरहिट सीरियल्स, तो आप सर डेफिनेटली। प्लीज टेल द व्यूवर समथिंग इंटरेस्टिंग जो वागले की दुनिया से जुड़ी हो। इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने वागले की दुनिया में दो तीन करेक्टर किए। हम्म। और उनके फिर अभी मैंने जो लास्ट मैंने किया, वो थोड़ा सा नेगेटिव करेक्टर था। हम्म। जो मेन करेक्टर है वागले की दुनिया का, अगर हम्म। आपने वो देखा हो हम्म। एपिसोड, हम्म। तो वो मैं एक फाइनेंशियल दिखाया गया मेरे को। हम्म। और फाइनेंशियल तो पता ही है आपको कितने शुरू होते हैं, और हम्म। कोई ना कोई वो पैंतरा फेंकते हैं आदमी को, यहाँ से नहीं तो वहां से पकड़ने के लिए या फंसाने के लिए। तो वो मेरे 3-4 दिन का मैंने काम किया उनके साथ। वो हम्म। तो कैरेक्टर तो अच्छे हैं और इंसान भी बहुत अच्छे हैं वो। हम्म। तो डायरेक्टर साहब भी कमाल कमाल के डायरेक्टर। हम्म। तो मैंने नेगेटिव कैरेक्टर मैं करना चाहता था, बड़े अरसे से मेरा मूड था कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर करूं। हम्म। क्योंकि थिएटर में तो मैंने नेगेटिव कैरेक्टर बहुत किए, हम्म। बट स्क्रीन के ऊपर मुझे मौका नहीं मिला था। और इसमें मैंने किया तो मुझे बहुत वो करेक्टर करने में इतना मजा आया। हम्म। तो आई लव वागले की दुनिया। खैर कमाल किया, मेरे को जितनी बार बुलाएंगे मैं तो वहां जाता हूँ, लेकिन बट इसमें एक लिमिटेशन है। हम्म। सीरियल्स में खास तौर पे, हम्म। जो अच्छे सीरियल्स हैं उसमें आप ना इतना फ्रिक्वेंटली दोबारा उसमें एंट्री नहीं ले सकते। हम्म। 6 महीने, 1 साल का बीच में गैप आना चाहिए। हम्म। तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपने पहले कब किया लास्ट। हम्म। तो मैंने पहले किया था, इसलिए मुझे ये मौका मिला। और हम्म। मैंने इसमें नेगेटिव करेक्टर किया है, अगर आपने देखा हो। हम्म। मतलब नेगेटिव, मतलब इतना नेगेटिव नहीं है, बट वो जैसे एक शिरूड होता है। हम्म। एक हम्म। फाइनेंसर पैसा देगा तो हम्म। जी आपको घर से उठवा लेंगे या इसको भेज देंगे, वो इस टाइप के जैसे वो धमकियां देते हैं, हम्म। वो किया। हम्म। और फिर मैंने एक सीरियल और भी किया था पीछे, कुछ अनकही सी बात। बातें कुछ उसमें अनकही। मैंने नेगेटिव करेक्टर किया। वो मतलब बहुत ही मजा आया वो करेक्टर करने में मेरे को। हम्म। बहुत मजा आया करेक्टर हम्म। करने में। और मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं हम्म। पॉजिटिव क्या मेरा फेस है, बट मैं नेगेटिव कैरेक्टर हम्म। करना पसंद करता हूँ। मुझे नेगेटिव कैरेक्टर मिलेगा तो मैं एकदम हाँ करता हूँ। हम्म। मैं नेगेटिव कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ, हम्म। क्योंकि बड़ा मजा आता है नेगेटिव कैरेक्टर करने में। उसमें आपको एक्टिंग करने का स्कोप काफी अच्छा मिल जाता है। हम्म। सर, आप नेगेटिव कैरेक्टर के बारे में कह रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, पर ऐसा देखा जाता है कि सो कॉल्ड एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स भी जो हैं, सुपरस्टार्स भी जो हैं, वो या जो भी एक्टर्स हैं, वो निगेटिव शेड्स या जो निगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको करने से बचते हैं, इमेज को लेकर के। तो आप क्यों लाइक करते हैं? बड़े जो विलेंस हैं, उनमें से भी कई लोगों ने कहा है कि पहले हम हीरो बनना चाहते थे, बाई चांस हम इसमें आ गए। तो आप क्यों करना चाहते हैं, क्या मजा आता है उसमें? नहीं, मजा मतलब ये है कि मैं एक हरफन वोला टाइप का एक्टर हम्म। बनना चाहता हूँ।
मतलब टाइप नहीं होना कि मेरे को डॉक्टर बनना है। हम्म, मैंने बहुत डॉक्टर किए, हम्म, इतने डॉक्टर कर दिए कि अब मुझे मतलब कहते हो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, कि मैंने फिर मना करना शुरू कर दिया। हम्म, कि मैंने कहा बहुत हो गया यार, मैंने कहा डॉक्टर में कोई एक्टिंग का स्कोप होता नहीं है। हम्म, ये इसका ऑक्सीजन लगा दो, इसको वो कर दो, इसका हम्म, ऑपरेशन होगा, इसमें ब्लड हम्म, ग्रुप कम, ब्लड का ये ग्रुप बिल्कुल। है तो ले आओ, इसका हम्म, बचना मुश्किल है। नथिंग डूइंग। हम्म, मतलब कुछ क्रिएटिव आप कर ही नहीं सकते ना। हम्म, ऑपरेशन थिएटर में चले गए, वो पहन लिए ग्रीन, वो हम्म, पहन के अपना ऑपरेट कर रहे हैं, हम्म, या नकली करते हैं, जो भी करते हैं, बट उसमें स्कोप नहीं है। हम्म, लॉयर का मैंने किया, लॉयर में फिर भी हम्म, स्कोप है हम्म, करने का काम। हम्म, लॉयर में आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, बट डॉक्टर में नहीं। हम्म, तो डॉक्टर का मैंने बहुत कर लिया। मैं लिटरली, अब मैं डॉक्टर का आता है तो मैं कहता हूँ आई एम सॉरी यार, कुछ और बताओ, डॉक्टर बहुत किया हम्म, मैंने। हम्म, तो इसलिए मैं, ये नहीं कि मैं सारे करेक्टर करना चाहता हूँ। हम्म, मैंने एक छोटी सरदारनी में, क्या वो उसमें डॉक्टर था, हम्म, मैंने सावधान इंडिया के इतने करेक्टर किए हैं जिसमें मैं सरदार बनता हूँ, हम्म, विद फुल हम्म, फुल गेटअप इन सिख सिख। हम्म, वो मुझे बड़े अच्छे अच्छे करेक्टर मैंने किए। और मैंने एक वो किया जो जिसमें वो बाल बाल दिखाते हैं, वो गंजा हम्म, दिखाते हैं, वो हम्म, पूरा। हम्म, मेरे पे ऑप्शन है जी आपने मूछ वाला करना है या वो करना है। मैंने कहा यार मैं ना ये गंजा वाला करूंगा, बिकॉज जिंदगी में कभी मैंने गंजापन देखा नहीं कैसा होता है। हम्म, आगे जब होगा तो पता लग जाएगा। तो हम्म, उन्होंने मुझे जो वो गेटअप दिया हम्म, गंजे वाला, हम्म, तो बड़ा अच्छा गेटअप आया मेरा, बहुत अच्छा गेटअप आया। लेकिन जब वो रात को पैकअप हुआ, जब वो मेकअप मैन मेरा वो विग उतारने के लिए आया, जो सिर पे लगाया, तो उसने वो हम्म, मतलब विग क्या, मतलब वो जो लगाते हैं हम्म, मेकअप देने के लिए हम्म, फेस पे, वो एक लगाते हैं, आई डोंट नो, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, एक मास्क टाइप लगाते हैं इसके हम्म, ऊपर। वो जब वो उसने उतारना शुरू किया ना, उफ, मेरे तो आंखों से आंसू आने शुरू हो गए थे, ऐसा था खींच खींच के निकाला। मैंने हाथ जोड़ दिया हम्म, कि नहीं करूंगा। इसलिए मेरे को ये नहीं है कि नेगेटिव करनी, हम्म, नेगेटिव भी मिलेंगे, मैं मना नहीं करता। हम्म, मैं पॉजिटिव कर ही रहा हूँ, हम्म, फादर का कर रहा हूँ, मामा का कर हम्म, रहा हूँ, चाचा का कर रहा हूँ, भाई का कर रहा हूँ, बट नेगेटिव भी मैं करता हूँ और करना हम्म, चाहता हूँ। हम्म, किसी एक मतलब मैं टाइप नहीं होना चाहता कि जी डॉक्टर है डॉक्टर ही है, हम्म, ये लॉयर लॉयर ही है, हम्म, वो नहीं। हम्म, बॉस का तो बॉस का कैरेक्टर भी करेंगे, हम्म, और मैं कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। हम्म, नेगेटिव करने में मुझे थोड़ा सा भी, मैंने 2-3 सीरियल्स में नेगेटिव किया है, हम्म, तो मुझे अच्छा लगा है करने में। और वहां से मुझे मतलब जो मेरे सो कॉल्ड डायरेक्टर थे हम्म, उनको भी बहुत पसंद आई मेरी एक्टिंग। वो हम्म, उन्होंने कहा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कंटिन्यू। हम्म, मुझे भी वहां से बूस्टअप मिला, तो मैंने कहा जो अच्छा है यार, करो। वाकई। सर, वागले की दुनिया से आप जुड़े हैं, इतना सुपरहिट यार, लोगों को ये सीरियल मतलब ये बहुत ज्यादा पसंद आया। कुछ खास ऐसे हैं जिसमें इसका भी नाम मुझे लगता है कि लोग याद करेंगे काफी समय तक। तो इसकी जी जी। सफलता के पीछे क्या कारण है? इसकी राइटिंग, आप लोगों की एक्टिंग, और समथिंग एल्स, या देखो जी, टाइम? राइटिंग तो, हम्म, हाँ राइटिंग भी बहुत कमाल की है। एक्टर तो सारे ही अच्छे हैं, जी। बहुत ही मजे हुए एक्टर हैं। और हम्म, डायरेक्टर्स भी बहुत हैं, हम्म, मतलब दो दो यूनिट चलती है वहां पर। हम्म, और दोनों डायरेक्टर्स इतने इंटेलिजेंट डायरेक्टर्स हैं ना, हम्म, कि मतलब वो एक, मतलब क्या कहते हैं, एक इंच भी स्कोप नहीं छोड़ते कि कहीं कोई लीकेज हो जाए। हम्म, मेरे कैरेक्टर को डायरेक्टर साहब ने मेरे को काफी रिहर्सल कराई हम्म, ऑफ द कैमरा, हम्म, कि यार शशि मेरे को ना इसमें ये चाहिए। हम्म, मैं कहा, सर मैं देता हूँ आपको, हम्म, ठीक है, थोड़ा सा इसको और ले लो या थोड़ा सा कम कर दो। हम्म, इतनी मेहनत करते हैं डायरेक्टर्स वहां पर, हम्म, और एक्टर तो खैर हैं ही बहुत अच्छे। और वागले की दुनिया तो आप समझोगे ये पार्ट 2 ही समझो, पहले तो पार्ट 1 भी आता था। हम्म, जो मेन वागले की दुनिया में आते थे वो काफी बेचारे, उनकी काफी एज हो गई है, हम्म, तो उनको थोड़ा चलना फिरना भी मुश्किल है, बिल्कुल। लेकिन वो फिर भी शूटिंग पे आते हैं। हम्म, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। हम्म, तो वागले की दुनिया की टीआरपी बहुत अच्छी जा रही है। और सीरियल, एक तो पहला काम तो राइटर का है। हम्म, राइटर एक चीज अच्छी लिखेगा तो हम्म, उस पे एक्टर अच्छा कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाता है। हम्म, और डायरेक्टर साहब और अच्छे होंगे तो हम्म, फैसिलिटीज सारी मिल जाती हैं, कॉस्ट्यूम मिल जाता है, आपको सेट अच्छा मिल जाता है। बाकी आपको जो भी चाहिए आपके रूम में आपको सर्विस हो जाता है, खाने पीने के लिए जो भी चाहिए। हम्म, टीम इज वेरी गुड, एक्टर तो कमाल है, इसलिए हम्म, वागले की दुनिया चल रही हम्म, है। हम्म, ऐसे ही जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम्म, वो भी किया। हम्म, तो उसको भी मैं मुंबई में एक दिन जैसे पार्क में वॉक करने जाता था मॉर्निंग में, हम्म, मुझे मिल गया, सर एक्सक्यूज मी। मैं कहा हाँ। कह रहा आप तारक मेहता के उल्टा चश्मा में काम किया? मैं कहा हाँ। जबकि काफी पहले किया था, लेकिन उन हम्म, लोगों को तारक मेहता की भी इतनी ऑडियंस है, हम्म, इतना क्रेज है, और सीरियल का भी, हम्म, मतलब इतना पुराना करेक्टर किया हुआ भी वो मेरे को पहचान गया कि मैंने वो करेक्टर किया है। हम्म।
वो सीरियल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल। लोगों को खा जाते हैं। जैसे मैंने गंगा किया था हम्म। सीरियल, हम्म। उसमें स्कूल प्रिंसिपल बनता हूँ मैं। हम्म। वो छोटी बच्ची थी जो वीडियो हो जाती है, अगर आपने देखा हो, पुराना सीरियल है हम्म। काफी। बिल्कुल। वो बच्ची मतलब सेट पे किसी से डरती नहीं थी। हम्म। तो जब मेरी एंट्री आई प्रिंसिपल की, तो डायरेक्टर सर कहते, ये ना, मेरे से थोड़ा सा हो गया कि वो प्रिंसिपल हैं, तो हम्म। डायरेक्टर सर ने उसको कह दिया होगा, ये ना असली के प्रिंसिपल हैं। हम्म। तो वो मैं जब भी सेट पे आता था, जिस दिन मेरा शूट होता था, हम्म। तो लड़की बिल्कुल साइलेंस हो जाती थी कि सर आ गए। तो बड़ा अच्छा हुआ था। बच्ची बड़ी प्यारी थी, हम्म। बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, दिल्ली की है बेसिकली वो लड़की। हम्म। वो यहीं से सिलेक्शन हुई थी उसकी, दिल्ली से। हम्म। और वो सिर्फ मेरे से ही डरती थी कि सर आ गए। हम्म। ये था हम्म। एक्सपीरियंस। ऐसे मिलते हैं, अच्छे भी बुरे भी सब मिलते हैं। बिल्कुल। सर आप वागले की दुनिया को अगर हम रहने दें या कुछ और भी सीरियल्स हैं, आपने वेब सीरीज में भी काम किया है। सर आप राइटिंग के अगर सेक्शन पर हम बात करें तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि राइटिंग में अब थोड़ी सी गिरावट आई है? अ, देखो, ऐसा तो नहीं है। अब मैं गिरावट तो नहीं आई है। हम्म। गिरावट आई है मतलब अच्छे कहीं स्क्रिप्ट की कमी। कुछ कुछ एक सीरियल हैं जो, देखो, जहां पर स्क्रिप्ट में कमी आएगी ना, हम्म। वो सबको पता लग जाता है, आपको भी, हर किसी को। क्योंकि उसकी टीआरपी .05 पे आनी शुरू हो जाती है। हम्म। अब कई सीरियल्स देखो, एक एक 2 महीना चलते हैं, बंद हो जाती हैं। हम्म। तो वही है, फिर वो राइटिंग में कमी आ गई, हम्म। टीआरपी नहीं मिलती। हम्म। तो सारे सीरियल्स नहीं है तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। देखो, इतना बड़ा बॉलीवुड है, हम्म। तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा तो हम्म। राइटिंग में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ ही जाती है। जैसे कई बार अदरवाइज लोग कहते हैं कि टेक्निकलिटी जो होती है उस पर ज़्यादा आजकल फोकस है, राइटिंग पे थोड़ा कम फोकस है। नहीं, ऐसा नहीं। हम्म। हम्म। टेक्निकलिटी तो है ही है, उसके बिना तो सीरियल बन ही नहीं पाएगा। अगर आप में हम्म। लाइट कम आ रही है तो आप, हम्म। वो तो आप शूट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम्म। वो तो खैर वो चीज़ तो आपको सामने दिख ही जाएगी। हम्म। मॉनिटर पे सब दिख जाता है कि लाइट कहाँ से कम आ रही है, क्या हम्म। ज्यादा आ रही है, कम आ रही है। हम्म। वो तो खैर ऐसी बात नहीं है। हम्म। मतलब सबका बराबर होना बहुत जरूरी है। राइटिंग भी हम्म। अच्छी होगी, टेक्निकलिटीज अच्छी होंगी, हम्म। एक्टर अच्छे होंगे, तो हम्म। काम अच्छा चलेगा। हम्म। वाकई। सर हाँ आपने एक सीरियल किया था छोटी सरदारनी, जो कलर्स पर आया था। तो जी जी इससे जी। जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग बात हो तो आप व्यूवर्स को प्लीज बताइए। इंटरेस्टिंग ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये है कि कुछ ना कुछ डॉक्टर्स के ना कुछ जैसे मेडिकल वर्ड्स थे। हम्म। टेक्निकल कर दोगे आप हम्म। वो, हम्म। मतलब मेडिकल के हिसाब से वो टेक्निकल वर्ड्स थे, हाँ। जो इतनी आसानी से जुबान पे आते नहीं थे। हम्म। तो जो मुझे स्क्रिप्ट दी गई, हम्म। तो मैं अपने वो ग्रीन रूम में स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो मुझे वो वर्ड्स बोलने में बड़ी डिफिकल्टी आ रही थी। हम्म। वो जो डायरेक्टर के, जैसे मेन तो डायरेक्टर होते हैं, फिर उनके हम्म। एक सीएडी होती हैं, हम्म। एसोसिएट डायरेक्टर होते हैं, हम्म। फिर एडी होते हैं। हम्म। तो मैंने एसोसिएट को बात की, मैंने कहा दोस्त ऐसा है कि ये जो वर्ड्स है ना, हम्म। बिकॉज मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, हम्म। मैं तो एक्टर हूँ, हम्म। ये वर्ड्स बोलने में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, तो इसके लिए हम्म। मैं हो सकता हूँ मुझे 2-3 रीटेक देने पड़े, हम्म। या मुझे आप कोई सब्सिट्यूट दे दें, हम्म। जिससे कि मैं 1 टेक ओके दे दूंगा आपको, हम्म। और पता ना लगे। तो उसने कहा कि गूगल में देख लो। तो मैंने गूगल में देखा, लेकिन गूगल में कुछ नजर नहीं आया, बिकॉज वो वर्ड बिल्कुल ठीक था। हम्म। मैंने फिर वही हुआ, मैंने कहा जब वो मेरा वो मास्टर शूट हो गया, उसका जब वो क्लोज काटते हैं, हम्म। उसके लिए फिर जब मेरा नंबर आया क्लोज काटने के लिए, तो मैंने उसको पहले पहले बोल दिया था। तो वो समझ के आता था, कोई बात नहीं, आप करो। हम्म। बट समहाउ मैंने मैनेज करके उसको निकाल हम्म। दिया। हम्म। तो ये कभी डिफिकल्टी आ जाती है, जो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम आम भाषा में नहीं बोल पाते। उसको लेके दिक्कत। मतलब उसको दिक्कत आती है, बिकॉज डॉक्टर से तो आदत है उन वर्ड्स को बोलने की, या हम्म। मेडिसिन को, या कोई टर्म है ऑपरेशन में, या कोई कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, हम्म। वो तो बड़ी फ्रिक्वेंटली उसको बोल देंगे, बिकॉज उनकी डेली जिंदगी का एक सर हिस्सा है।
सो वेलकम बैक व्यूअर्स। सर, आपने डिजिटल एड्स और कॉरपोरेट एड्स, कॉरपोरेट मूवीज में आपने वर्क किया, तो सर ये कैसा रहता है एज एन एक्टर? नहीं, ठीक है। ये है कि उसमें मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है। मेहनत मतलब एक्सप्रेशन तो देने ही पड़ेंगे। हम्म। डायलॉग्स ज्यादा नहीं होते। हम्म। सीरियल में डायलॉग्स बहुत ज्यादा होते हैं। हम्म। उसमें उसमें वेरिएशन चाहिए होंगे आपको। हम्म। हम्म। दूसरे की क्यू का भी आपको देखना पड़ेगा, उसकी क्यू के बाद आपने अपनी लाइंस देनी है। हम्म। डिजिटल ऐड होती है तो इसमें आपको क्यू की कोई जरूरत नहीं है। आपकी एक आधी लाइन होगी, हम्म। हम्म। इसको खाएं तो हम्म। आप तंदुरुस्त रहेंगे, हम्म। लाइक दैट। हम्म। इसको इससे ब्रश करेंगे तो आपके दांत चमकेंगे। हम्म। ये लाइंस होती हैं, तो हम्म। इसलिए वहां थोड़ा सा डायलॉग्स के हिसाब से इजी हो जाता है। बाकी एक्टिंग तो पूरी करनी पड़ती है आप। हम्म। सर, आप या अदर एक्टर्स, मैं सिर्फ आप पर फोकस करूंगा। जब कोई ऐड करते हैं, डिजिटल ऐड, कॉरपोरेट ऐड, तो आप लोग उस पर कितना बिलीव करते हैं कि आप लोग वाकई उसको यूज करके देखते हैं? क्योंकि हमें लगता है कई बार, एज एन ऑडियंस मैं बता रहा हूँ, कि बहुत सारे जो एड्स होते हैं वो भ्रामक होते हैं। इसके बाद मैं कुछ इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। हम्म। यूज भी करते हैं, नहीं भी करते। हम्म। बट अब जो चीज आपको बोलने के लिए बोली गई है, हम्म। जिस प्रोडक्ट के लिए आपने हाँ कर दिया है, हम्म। तो आपको करना है उसको। हम्म। हम्म। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, कोई बात। तो ठीक है, आपसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हमें समय दिया, द हिलरी टाइम्स को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। मैं हिलरी टाइम्स का शुक्रिया फिर दोबारा से करना चाहूंगा कि आपने मुझे रूबरू होने का मौका दिया। और स्पेशल थैंक्स मैं मिस्टर वीपी कालराज के करूंगा कि जिन्होंने मेरा नंबर आपको शेयर किया। वो मेरे बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो मैं फिर से आपका, कालराज जी का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।